बिहार चुनाव को लेकर के मतगणना लगातार जारी है। चुनाव आयोग के रुझान जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो 88 और जेडीयू 79 सीटों पर आगे चल रही है। राजद की अगर बात करें तो काफी खराब प्रदर्शन राजद की ओर से देखने को मिला है। सिर्फ 32 सीटों पर राजद आगे चल रही है और कांग्रेस को 4 सीटों पर बढ़त है। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी 21 सीटों पर आगे चल रही है। एनडीए कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। लगातार एनडीए कार्यकर्ताओं की ओर से जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी 88 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। इसके साथ साथ आरजेडी 32 सीटें और चिराग पासवान की पार्टी की सीटों पर बढ़त बनाए हुए। तो एनडीए कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। लगातार उनकी ओर से यहां पर सेलिब्रेशंस देखा जा रहा है। जश्न मनाते हुए एनडीए के तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो पटना बीजेपी ऑफिस से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। तो बिहार में लगातार एनडीए की बड़ी जीत की ओर तमाम रुझान बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को देखते हुए कार्यकर्ता जो है वो भी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी 88 सीटें और जेडीयू 79 सीटों के साथ लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। फटाके यहां पर फोड़े जा रहे हैं। एनडीए कार्यकर्ताओं ने यहां पर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की ओर से बीजेपी के कार्यकर्ता जेडीयू के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जो एनडीए के हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। जश्न मनाते हुए एनडीए के तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। फटाके यहां पर फोड़े जा रहे हैं। इसी के साथ बिहार में जश्न का माहौल है। एनडीए की जीत के बाद बिहार में जश्न मनाया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं यहां पर फटाके फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिठाइयां बनाई जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है। जिस तरीके के एग्जिट पोल जो है वो सामने आए थे और उसी तरीके का जश्न भी बिहार में नजर आ रहा है। रुझान में भी उसी तरीके के नतीजे जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। तो आपको बता दें राघोपुर में सतीश यादव और तेजस्वी यादव एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों के बीच में चुनावी टक्कर देखी जा रही है। तेजस्वी यादव अपनी सीट से भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ तेज प्रताप यादव और मुकेश रोशन भी महुआ सीट से एक दूसरे के सामने लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये 10 बड़े चेहरे हैं, 10 बड़ी सीटें हैं। आपको बता दें मोकामा में वीणा देवी आरजेडी से और अनंत सिंह जेडीयू के दोनों के बीच में मुकाबला है। यहां पर भी जेडीयू जो है वो फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ सम्राट चौधरी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी से अरुण शाह ये तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर सम्राट चौधरी जो है वो लगातार पकड़ बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा और अमरीश अनीस जो है वो भी लगातार यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। विजय सिन्हा बीजेपी से और अमरीश अनीस कांग्रेस से यहां पर लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। विजय सिन्हा यहां से लगातार पकड़ बनाए हुए हैं। ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें काराकाट से ये जंग देखने को मिली है। यहां पर महाबली सिंह जेडीयू के उम्मीदवार है और लगातार ये 10 बड़े चेहरों की बात हम यहां पर कर रहे हैं। खेसारी लाल आरजेडी से छपरा की सीट की हम बात कर रहे हैं। यहां पर बीजेपी से छोटी कुमारी को टिकट दिया गया है। इस सीट पर भी लगातार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तमाम समीकरण जो है वो सामने आ रहे हैं। मैथिली ठाकुर अलीनगर की अगर बात करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार मैथिली ठाकुर और आरजेडी से विनोद मिश्रा एक दूसरे के आमने सामने हैं। यहां के रुझान भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो ये 10 बड़े चेहरे आपने देखे। 10 बड़ी सीटों पर लगातार घमासान जारी है और करगहर की बात करें तो रितेश पांडे और विशिष्ट सिंह जेडीयू से इस सीट पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो बक्सर से आनंद मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से संजय कुमार तिवारी यहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम ऐसी सीटें हैं जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं। इनमें कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हैं उनको लेकर के लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं।
तो इन सीटों को लेकर के लगातार एनडीए 20 सीट, बीजेपी इसमें 18, एलजेपी 2015 के तिरुहत मंडल के नतीजे जो है वो हम देख रहे हैं। 20 सीटों पर एनडीए की अगर बात करें तो बीजेपी 18, एलजेपी 2। इसी के साथ साथ महागठबंधन की बात करें तो यहां पर 26 सीटों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी लगातार तमाम समीकरण देखने को मिल रहे हैं। 2020 में पटना प्रमंडल के नतीजे अगर देखें तो बीजेपी 8, जेडीयू 5 सीटें, आरजेडी 18, सीपीआई 6 और कांग्रेस 5। इसी के साथ साथ निर्दलीयों की बात करें तो यहां पर 1 सीट निर्दलीयों की ओर से जीती गई है। तो 2020 में पटना प्रमंडल के ये नतीजे आप देख रहे हैं और कमोवेश इस बार सारी चीजें जो है वो बदलती हुई नजर आई है। दरभंगा प्रमंडल के नतीजे आप देख रहे हैं, यहां पर 22 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया था, बीजेपी 11 सीटें, जेडीयू 9 और वीआईपी 2 सीटों पर। महागठबंधन ने 8 सीटें यहां पर जीती थी, जिसमें आरजेडी ने 7 सीटें और सीपीआईएम ने 1 सीट दरभंगा प्रमंडल में हासिल की थी। 2020 में भागलपुर प्रमंडल के नतीजे अगर हम बात करें तो एनडीए 9 सीटें यहां पर जीतता हुआ नजर आया था, बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी, जेडीयू ने 4 सीटें जीती थी। महागठबंधन यहां पर सिर्फ 3 सीटें जीत पाया था, जिसमें आरजेडी ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। इसी के साथ साथ 2020 की अगर बात करें तो यहां पर कोसी प्रमंडल के नतीजों को देखें तो एनडीए ने 10 सीटें जीती थी, बीजेपी 2 सीटें, जेडीयू 8 सीटें और महागठबंधन की बात की जाए तो उनकी ओर से सिर्फ 2 सीटें यहां पर जीती गई थी। तो मुंगेर के नतीजे की अगर बात की जाए 2020 में तो यहां पर एनडीए 11 सीट जीतने में कामयाब हुआ था और महागठबंधन सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गया था। वहीं अगर बात करें पूर्णिया के नतीजों की तो एनडीए 12 सीटों पर, बीजेपी 8, जेडीयू 4, महागठबंधन 7 सीटों पर, जिसमें आरजेडी की ओर से बेहतर प्रदर्शन किया गया था। तो मगध के नतीजों को भी देख लेते हैं। मगध में 2020 में एनडीए 6 सीटों पर, बीजेपी 3, हम 3, आरजेडी यहां पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए